स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, तो इसमें हम लोगों ने चैप्टर 2 की इंट्रोडक्शन देखी थी। तो आज हम लोग उसी इंट्रोडक्शन के पार्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली आज हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम लोग जो हमारा चैप्टर 2 है इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करके इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो टॉपिक यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, ये चीज़ मैंने कल आपको बता दी थी। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए आप। इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो उसमें जाके आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन जो है हमारा सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर करा था और फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने टोटली कंप्लीट कर दिया है। तो उसकी सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो बेसिकली कल मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ जीरोस होती हैं पॉलिनोमियल की वो किसके बराबर होती हैं, डिग्री के बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल। अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें कितनी जीरोस होंगी तो वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। किसके बराबर होगा, डिग्री, जितनी उसकी डिग्री होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर ये चीज़ लिखी हुई है आपके यहाँ पे, आपके पास 2x² प्लस 5x प्लस 1, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की हमारे पास डिग्री कितनी है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसकी डिग्री कितनी है, डी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। और इसकी अगर मैं जीरोस की बात करूँगा तो जीरोस किसके बराबर होती हैं, डिग्री के बराबर होती हैं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन की जो जीरोस होंगी वो कितनी होंगी, हमारे पास 2 होंगी। अब ये जीरोस क्या होती हैं ये सब मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये वैल्यू होती है वेरिएबल की जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाए, इक्वल हो जाता है जीरो के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे लिख लीजिएगा आप अपने पास, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल for which and the value of the variable for which the polynomial क्या हो जाए, जो हमारा पॉलिनोमियल होता है becomes इक्वल टू जीरो। अब जो चीज़ मैंने बताई आपको समझ नहीं आई होगी, मुझे पता है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वेरिएबल की वो वाली वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है उसको हम जीरोस बोलते हैं पॉलिनोमियल की। एग्जांपल देखिए आप, क्योंकि एग्जांपल से समझ आएगा आपको। मान लीजिए मैंने लिख दिया 3x माइनस 3, ठीक है। अब इसकी अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इसको हम जीरोस के इक्वल करते हैं, 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x, इधर 3 नेगेटिव का उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू जो 1 है ये क्या है, ये क्या है, इस पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम बात करते हैं जो हमारा पॉलिनोमियल है 3x माइनस 3 पॉलिनोमियल है। अब x की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल के देखो, -3, 3 माइनस 3 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो x की वैल्यू 1 क्या है, हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं इसको। मतलब जिस वैल्यू के लिए हमारी वेरिएबल की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाए, 0 हो जाए।
तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया कि किस तरीके से हम लोग जीरोस को फाइंड करने वाले हैं। तो इस हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरली हम लोग एनालाइज करेंगे। तो उसकी वो वाले वेरिएबल की वैल्यू जिसके लिए हमारी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम क्या बोल लेंगे, जीरोस बोल लेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या देखेंगे, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास, ग्राफिकल ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ग्राफिकल मीनिंग देखने वाले हैं अब हम लोग इसका, जो जीरोस होती हैं हमारी पॉलिनोमियल की, इसकी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे बेसिकली, किस तरीके से हम लोग इसको यो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपको पता होनी चाहिए, और ये चीज़ें आपको पता भी होंगी। ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्स डैश, और ये होती है हमारी बाई एक्सिस, बाई डै बाई, और बाई और बाई डैश होता है हमारा यहाँ पे, क्या होता है, बाई डैश होता है। अब इस साइड जो वैल्यू होती है ना सारी की सारी, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ वैसे, ये क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि ये क्या है, हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं एक्स की, ये क्या है, बाई की पॉजिटिव वैल्यू है इस क्वाड्रेंट में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, बाई की पॉजिटिव वैल्यू, एक्स की क्या है, नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पे। यहाँ पे बाई की क्या है, नेगेटिव वैल्यू, और एक्स की क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें पता चल गई, ठीक है। ये चीज़ें बेसिक थी, ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन अभी हमारा काम ये नहीं है, हम लोग ये नहीं देखने वाले हैं। अभी हम क्या देखने वाले हैं, मान लो जैसे हमें बोला गया कि हमें क्या फाइंड करनी है, जीरोस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, जीरोस फाइंड करनी है, ठीक है। हमें कोई पॉलिनोमियल दे दिया, क्या पॉलिनोमियल दे दिया, पी एक्स पॉलिनोमियल दे दिया। अब पी एक्स पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, इसको आप आगे लिख सकते हो पी एक्स, जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, कुछ भी जिसमें एक्स की वैल्यू आ रही है, जिसमें वेरिएबल क्या होगा, एक्स होगा। एक्स क्या होगा, वेरिएबल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल एक्स का, ठीक है। तो पी एक्स कोई पॉलिनोमियल दे दिया हमें, और हमें बोला कि इसकी क्या फाइंड करो, जीरोस फाइंड करो। तो कैसे जीरोस फाइंड करेंगे हम लोग, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है, मान लो इस तरीके से आपको एक डायग्राम दे दी। अब यहाँ पे मैं जो डायग्राम्स आपके लिए बनाने वाला हूँ, आपको सेम ये बनाते जाना है यहाँ पे। इनकी मैं 1 बाय 1 सबकी आपको जीरोस बताऊंगा। अब इसमें क्या है, जो डायग्राम बनी यहाँ पे, इसको इस तरीके से इन्होंने कट कर दिया। एक ये बना दी मैंने, यहाँ पे मैं डायग्राम से बनाता जाऊंगा छोटी छोटी, और फिर मैं आपको मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा। मान लो ये इस तरीके से कट करा है, एक और बना देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसको मान लो इस तरीके से कट करा लाइन को। अब यहाँ पे एक और बना देता हूँ मैं। इस तरीके से बना दी हम लोगों ने।
इनकी क्या करने वाले हैं हम लोग, जीरोस फाइंड करने वाले हैं। ये लाइन बना दी। अब हम इनकी क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। तो हम किस फंक्शन की फाइंड कर रहे हैं, एक्स की। हम लोग कौन सी एक्सिस देखेंगे, एक्स एक्सिस पे देखेंगे। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि कौन सी वेरिएबल के लिए फाइंड कर रहे हैं, एक्स के लिए तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे। इसमें कोई एक्स एक्सिस पे कोई कट हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा हो, एक्स एक्सिस। जीरोस कब मिलेंगी हमें, ये चीज़ समझ लीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या हो रही हो, कट हो रही हो, जहाँ क्या हो रही हो, टच हो रही हो। इसको मैं इसके बॉक्स के अंदर ला रहा हूँ, यहाँ पे कट हो रही हो या टच हो रही हो। यहाँ पे जो हमारे ऐसे ये देखो हमने ये जो बनाया हुआ है यहाँ पे, यहाँ तो ये इसको कट करे या टच करे, यहाँ पे करेगा जितनी बार करेगा इतनी बार क्या हमें जीरोस मिलेंगी। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कुछ हो रहा है, बाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो जीरोस कितनी मिलेंगी इसके लिए, एरो देके ऐसे बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, जीरोस मिलेंगी जीरो, कोई जीरोस नहीं मिलेगी इसके लिए। अब इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो जीरोस कितनी मिलेंगी, कोई जीरोस नहीं मिलेगी। अब इसकी बात करते हैं, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है, कितनी बार कर रहा है, एक बार कर रहा है, तो जीरोस कितनी मिलेंगी यहाँ पे, पूरा ही लिख देता हूँ इसमें, जीरोस मिलेगी एक। ठीक है, बाई एक्सिस को रहा है, बाई एक्सिस के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। इसको देख लेते हैं यहाँ पे, इसको देखें तो यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, दो बार कट कर रहा है, तीन बार कट कर रहा है, चार बार कट कर रहा है, तो जीरोस कितनी मिलेंगी, चार मिलेंगी यहाँ पे। यहाँ पे एक बार टच कर रहा है, दो बार टच कर रहा है, तीन बार टच कर रहा है, चार बार टच कर रहा है और पांच बार टच कर रहा है, तो जीरोस कितने मिलेंगी, पांच मिलेंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, अपनी जीरोस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस को जो जितनी बार टच करेगा या कट करेगा तो उस हिसाब से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग कैसे अपनी जीरोस को फाइंड करते हैं, ग्राफिकल जो हमारा मेथड होता है उसके थ्रू। तो अब हम देखेंगे, इसका ग्राफिकल मेथड्स हो चुका है हमारा। तो अब हम बेसिकली देखेंगे जो मेन चीज़ है इस चैप्टर की, जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जनरली एग्जाम में, उस चीज़ को देखने वाले हैं। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल लीजिएगा, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं IMP लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो कौन सा टॉपिक है ये, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप देखेंगे अब लोग हम, किसके बीच में, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट, इसको शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। आप इसको समझते हुए चलिएगा, जो चीज़ मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट्स करके भी पूछिएगा मेरे को, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दूँ मैं। तो क्या यहाँ पे बेसिकली रहता है, हम देखने किसके लिए बोल रहे हैं जनरली यहाँ पे, तो जनरली हम लोग जो देखेंगे ये किसके लिए देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये कल मैंने आपको बताया था, जिसकी फॉर्म क्या होती है, AX² प्लस BX प्लस C, और इसमें A B C क्या है, हमारे रियल नंबर होते हैं, और इसमें एक कंडीशन देखी, A≠0। ये कौन सा होता है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इसी के लिए हम लोग क्या देखने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे। अब यहाँ पे कौन जो दो कंसेप्ट मेन है तो वो आपको ध्यान रखने हैं। जो सम ऑफ जीरोस है वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा। मान लो पहली जीरो क्या है, हमारे पास अल्फा है, दूसरी जीरो क्या है, बीटा है। एक जीरो को मैंने नाम दे दिया अल्फा, ए को नाम दे दिया बीटा। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा -B/A।
अभी मैं बताऊंगा ये माइनस बी बाई ए क्या है, अभी सिर्फ लिखिए आप यहाँ पे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, इट्स लिख लीजिए यहाँ पे क्योंकि क्वाड्रेटी की बात हो रही है ना, इट्स जीरोस। अब जीरोस कौन कौन सी निकल के आई हैं? दो ही निकल के आई हैं, क्वाड्रेटिक है। एक चीज़ आपको पता चल गई यहाँ पे, मैक्सिमम पावर क्वाड्रेटिक की 2 होती है, तो जीरोस भी कितनी निकल के आएंगी? 2 निकल के आएंगी। तो ये 2 जीरोस कौन कौन सी है? एक तो अल्फा है और दूसरी कौन सी है? बीटा है। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करवाएंगे, प्रोडक्ट करवाएंगे मीन्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो क्या निकल के आएगा? तो यो अल्फा इंटू बीटा करवाएंगे तो क्या निकल के आएगा? यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए वो सी बाई ए की वैल्यू निकल के आनी चाहिए। तो इनको हम जनरली ऐसे लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा, बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन शो नहीं करते, ठीक है। तो ये इसको डॉट से शो कर देते हैं हम लोग, अगर करना भी हो तो, नहीं तो सीधा अल्फा इंटू बीटा लिख दो। अब ये बी बाई ए क्या है और सी बाई ए क्या है? अब ये बी क्या है पहले नंबर आप ये देखिए यहाँ पे, ये कोफिशिएंट है यहाँ, ये जो कोफिशिएंट आपका यहाँ से बी उठाया गया है। ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, आप देख सकते हैं। इनका बी क्या है? माइनस, जो बी की वैल्यू होगी यहाँ पे हम लोग बी उठाएंगे यहाँ से, तो इसके पीछे साइन क्या लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब सी देखो यहाँ पे, सी क्या है? ये कोफिशिएंट है हमारा, और डिवाइड करेंगे इसको किसके? ए के साथ। ए क्या है हमारा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ए हमारा क्या आ जाता है बेसिकली यहाँ पे, कि ये हमारा एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है। तो ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस हो गए। अब मैं एक एग्जांपल से ना ये चीज़ प्रूफ करके बताऊंगा। पहले हम लोग क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस फाइंड करेंगे, फिर उनको मैं ऐड करूंगा और फिर प्रोडक्ट करूंगा। फिर हम देखेंगे कि जो हमने जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो चीज़ें लिखी हुई है माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, क्या जी एक्चुअल में आती भी हैं? तो चलो इसको हम प्रूफ करते हैं। क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जांपल लेनी पड़ेगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये मैंने एक एग्जांपल ले ली। अब आपको क्या करना होता है बेसिकली, जीरोस बनाने के लिए क्या करना है? इस टर्म को स्प्लिट करना है। क्या करना होता है? स्प्लिट करना होता है। जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ना, ये चीज़ लिख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्प्लिट करना होता है, इसको क्या करना होता है? तोड़ना होता है। अब 5x को तोड़ना है, ठीक है। अब कैसे तोड़ना है? मेन आएगा आपके पास कैसे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है? इसको और इसको मल्टीप्लाई करा देना है। करा देते हैं। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6 क्या आएगा? 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब 5x को किस तरीके से तोड़ना है? बड़े बच्चे आपको बताया जाता है कि बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे, ये बोलते हैं आप 6x स्क्वायर आ गया है तो इसको इस तरीके से तोड़ो कि इस नंबर का ये जो नंबर है इसको ऐड करें तो 5x आए, मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, सब यही बताते हैं कि इस 6x स्क्वायर को यहाँ पे जो 5x है इसको इस तरीके से तोड़ दो आप कि इनको ऐड करें। ऐड करने पर क्या आना चाहिए? ऐड करने पर 5x और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 6x स्क्वायर। जी चीज़ आनी चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं बताता हूँ। इसमें आता है हमारा पहले वाला चैप्टर काम में, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये चीज़ आएगी ना हमारे पास, तो आपको क्या करना है? 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसकी क्या करोगे आप? प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो पहले किसके साथ जाएगा? 2 के साथ, फिर जाएगा 3 के साथ। अब 3 के साथ जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई? 2 और 3 आ गई। 2 और 3 इसकी क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आ गए हमारे पास। 6 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 और 3। इन 2 और 3 को अगर ऐड करोगे तो 5x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6x हो जाएगा। तो कभी भी अब सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पे कोई भी वैल्यू निकल के आएगी, मान लो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपके पास ऐसा आ जाता, मान लो इक्वेशन ऐसी होती 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, तो आप क्या करते? सिंपली इसको मल्टीप्लाई कराते 24 इंटू 2, तो ये क्या निकल के आ जाता आपके पास?
4 2 का 8 और 2 2 का 4, 48 निकल के आ जाता। अब 48 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में जो आपके पास नंबर यहाँ पे निकल के आते हैं, फैक्टर्स निकल के आते हैं, उन्हीं के हिसाब से आप इनको क्या करते हैं, तोड़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उस हिसाब से हम लोग चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। अभी मैं इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जब आगे जब हम एग्जांपल देखेंगे तो उसको इस चीज़ को और समझेंगे। फिलहाल आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप इसको सोचते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसको सोच सकते हैं। अभी हमें पता चल गया कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5x हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6x² हो रहा है। करके देख लीजिए यहाँ पे इसी चीज़ को। अब इस चीज़ को किसके जीरो फाइंड करनी है, तो हम इसको किसके जीरो के बराबर कर देंगे, x² प्लस क्या आ रहा है 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करिए इनको, 2 इंटू 3 6, x इंटू एक्स करेंगे 6x² प्लस करोगे 2 3 प्लस 2 5x। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, x को इसमें से कॉमन निकाल लेंगे 3 को। बेसिकली क्या करने वाले हैं हम लोग, सेम करने वाले हैं इनको, इनका ये फैक्टर है। तो ये क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। अब इसमें भी x प्लस 2 आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 को कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पे क्या x बचेगा प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा फैक्टर x प्लस 3, एक बन जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या निकल के आएगा हमारे पास, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3 निकल के आएगी। और इसको करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x प्लस 2 था इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, x निकल के आ जाएगा -2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप पुट कर, ये क्या निकल के आई हैं, जीरोस निकल के आई हैं। इस जीरो को मान लिया मैंने अल्फ़ा, इसको मान लिया मैंने बीटा, ठीक है, ये बीटा है। अब इन दोनों को ना आप पहले क्या करिए, मैंने आपको जब पढ़ाया था यहाँ पे, अगर आपको याद होगा, अभी मैं चीज़ दिखा देता हूँ आपको, जो चीज़ मैंने बताई थी। मैंने बताया था द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। अब देखो इनकी वैल्यू पुट करके क्या पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। तो अभी यहाँ पे हमें ये पता चला है कि x की दो वैल्यू निकल के आई हैं, एक वैल्यू निकल के आई है -2, एक वैल्यू निकल के आई है -3, ठीक है। -2 को हमने बीटा लिखा और -3 को अल्फा लिखा, जिसको मान लीजिए, इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, ये हमने मानना हुआ। जैसे इक्वेशन में लिख लो x² प्लस 5x प्लस 6, x² प्लस 5x प्लस 6, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखो क्या 0 के बराबर आती है, दोनों वैल्यू को 1 बाई 1। पहले अगर हम -2 पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, किसी भी वैल्यू अगर नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -5 2 का 10 नेगेटिव का प्लस 6, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 0 के बराबर पॉलिनोमियल को ला रहा है। इसका मतलब ये जो हमारी -2 बीटा की वैल्यू है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हमने फाइंड करके बता दिया। मैंने आपको बताया था वो वेरिएबल की वैल्यू जिसके लिए क्या आ जाए, हमारा पॉलिनोमियल 0 आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो सा पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो -2 क्या है, जीरो है पॉलिनोमियल का, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पे -3 पुट करके देखते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 प्लस 6 -15, 9 6 15, 15 माइनस 15 0। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू भी हमारी सही है। तो दोनों के लिए आपने देख लिया कि हमारी पॉलिनोमियल की क्या हो रही है, 0 हो रही है। अब आते हैं अपने मेन चीज़ के ऊपर, जिसको हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या था हमारा, सम ऑफ जीरोस की अगर हम बात करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम करने वाले थे।
अल्फ़ा प्लस बीटा करके देखो क्या आता है यहाँ पे हमारे पास। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करके देखेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे हमारे पास। अल्फ़ा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा -3 प्लस -2, ये दोनों जीरो हमने फाइंड करी हैं। तो -3 प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहता है, आपको पता है। तो ये किसके बराबर आ रहा है, -5 के बराबर आ रहा है। तो अब जो हमारा फॉर्मूला था उससे भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -5 आनी चाहिए। तो सम ऑफ जीरोस का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था, -b/a। तो -b/a देख लेते हैं, माइनस यहाँ पे कॉमन रहेगा, b के स्थान पे क्या है यहाँ पे 5 है पॉजिटिव का, तो 5 आएगा। अगर यहाँ पे b नेगेटिव का होता तो यहाँ पे हम -5 लिखते, ये बात ध्यान में रखिए। ये एग्जांपल जब आएगी हम देखेंगे, ऐसे एग्जांपल हम लोग करवाएंगे आपको। वैसे a के स्थान पे यहाँ पे ये होता है, इक्वेशन यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ आपके लिए, ax² + bx + c। इसको कंपैरिजन करके देखो, a इसके पीछे होता है x² के, तो x² के पीछे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो 1। तो वैल्यू क्या आ रही है, -5 आ रही है। यहाँ पे भी -5 आ रही है, इससे फाइन करके कोफिशिएंट से हमने देखा तो -5 आ रही है, ऐसे भी मैंने करके बता दिया। अब दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस की बात करूं तो क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा कितना है, -2 मल्टीप्लाइड बाई -3, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव की 6। ठीक है, इसी चीज़ को उससे करके देखते हैं, तो ये क्या आता है, c/a के बराबर होता है। c/a करके देख लो, c की वैल्यू कितनी है, 6 है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 6/1 6, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने प्रूफ कर दिया आपके सामने कि जो मैंने जीरोस फाइंड करी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उनको मैंने ऐड करके और प्रोडक्ट करके देखा, जो वैल्यू निकल के आ रही हैं वही वैल्यू कोफिशिएंट वाले मेथड से निकल के आ रही हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली कोफिशिएंट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्स में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी जिसमें वो बोलेंगे कि प्रूफ करके बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जीरोस आ रही हैं, सम ऑफ जीरोस क्या -b/a के बराबर होता है, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है क्या, वो c/a के बराबर होता है। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करके बतानी पड़ेगी वहाँ पे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल्स जितनी भी हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर हम लोग अपनी बेसिकली अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव कर जाएंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।